बर्फीले मौसम में कुर्ता पजामा और टोपी पहन के झाड़े रहो कलेक्टरगंज। जनाब, नक्शेबाजी झाड़ने का कोई दूसरा इससे बढ़िया और मौजूद तरीका हो तो बताइए। ये किस्सा कानपुर के स्वर्गीय साहित्यकार रहे सांसद श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी जी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री श्रीनाथ जी अरोरा को सुनाया था। तो पेशे खिदमत है किस्सा है झाड़े रहो कलेक्टरगंज। तो बात ऐसी है कि कानपुर में एक गल्ला मंडी है जिसका नाम ही कलेक्टरगंज है। इसका नाम कलेक्टरगंज क्यों पड़ा ये मैं आपको एक अलग किस्से में इसके बारे में तफसील से बताऊंगा, जो कानपुर से ही एक और मशहूर इतिहासकार एक दूसरे अनूप शुक्ल जी हैं, उन्होंने कई बाज़ारों का नाम पे इतिहास पेश किया है। तो कलेक्टरगंज में बिकता है अनाज, काफ़ी पुराने ज़माने से बिक रहा है। और अनाज आता कैसे था? बैलगाड़ियों से। तो बैलगाड़ियों से जो लोग उतार के लाते थे वो होते थे पल्लेदार। तो ये पल्लेदार अपनी पीठ पे बोरियों पे लाद के बैलगाड़ियों से और दुकानों तक पहुंचाते थे। और जो गलियां होती थी ईंटों वगैरह की, उस पर अक्सर ये अनाज गिर जाता था। जो अनाज गिरता था उसको ये शाम को अपनी मजूरी लेने के बाद में झाड़ पहुँच के ले जाते थे और उससे अपना खाना बनाते थे। शायद उन्हें पल्लेदार इस वजह से भी कहा जाता था कि वो पालियों में यानी कि शिफ्ट्स में काम करते थे। ऐसा ही एक पल्लेदार था जिसकी एक खास विशेषता थी, उसकी एक आंख खराब थी। लेकिन इन जनाब की एक शौक भी था। तो दिन भर मेहनत की, मजूरी ली और झाड़ा हुआ अनाज बटोरा, घर गया, रोटी बनाई खाई, पर फिर नहाए धोए और बढ़िया सा कुर्ता झाड़ा और पहुंच गए कहाँ? गाना सुनने मूलगंज, जो उस समय का तवाइफों का अड्डा था। तो याद करिए फिल्म पाकीजा और उमराव जान, जहाँ लोग गजरा लगा के इत्र फूलेल झाड़ के पहुँचते थे। और वहाँ कॉर्नर में था एक पान वाला, पूरा मौजियल, तो पान लगाता था। और ये वहाँ पहुँच कर दूर से ही पल्लेदार एक दिन बोला, बढ़िया वाला पान लगाना। और पान वाले को उसकी सारी औकात पता थी, तो वो बोला, मंडी खुली बजाजा बंद झाड़े रहो कलेक्टरगंज। मंडी खुली बजाजा बंद झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कि झाड़ के अनाज लाते हो, एक आंख खराब है और रंगबाजी यहां दिखा रहे हो। तो जनाब ये जो जुमला है ये एक तरीके से अपनी औकात से ज्यादा बाहर जाके ऐश करने वालों पे व्यंग है। और पुराने जमाने में लोग इस तरीके से कटाक्ष करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। तो आप भी मत मानिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं।